नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको मछली खाने के बारे में बताने जा रहे हैं कि मछली खाने से हमारे शरीर में क्या फायदे होते हैं और हमारे शरीर की कौन सी बीमारी सही हो जाती है और क्या मछली खाना हमारे शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर मणि चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर मणि चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, शेयर कर ले। दोस्तों, जब आप बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं या आपको धुंधला दिखाई देने लगता है या आपको मोतियाबिंद की शिकायत हो जाती है या बहुत ज्यादा आपका वेट लॉस हो जाता है, तो उतने समय डॉक्टर आपको मछली खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि मछली जो रहता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं जो आप एक दवा खा करके पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप मछली का रोजाना सेवन कर रहे हैं या हफ्ते में 2 से 3 दिन आप सेवन कर रहे हैं तो वो आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। और मछली कौन सा सबसे फायदेमंद रहता है उसके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर हफ्ते में 2 से 3 दिन आप मछली का सेवन कर रहे हैं तो उससे आप बहुत सी बीमारियों से ग्रसित होने से आप बच सकते हैं। जैसे आपको टीबी नहीं होगा, आपको मोतियाबिंद की शिकायत नहीं होगी, आपको चक्कर नहीं आएगा, आपको कमजोरी नहीं होगा। आप अगर हाई बीपी के पेशेंट है या शिकार हैं तो उससे भी आप बच सकते हैं, या हार्ट अटैक की समस्या आपको है तो उससे भी आप बच सकते हैं, या आपको बहुत ज्यादा कमजोरी इससे आप ग्रसित हैं तो उससे भी आप मछली खा करके आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मछली आपको खाना कितना है? अगर आप मछली का डेली सेवन कर रहे हैं तो लगभग आप 100 से 50 ग्राम तक आप डेली मछली यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मछली मिल गया आप कम से कम 200 ग्राम या 300 ग्राम या आधा किलो आप मछली का सेवन किसी भी रूप में आप कर लें। मछली का सेवन आपको करना कैसे है? आपको जिस रूप में पसंद है मछली, आप उस रूप में आप मछली का सेवन कर सकते हैं। चाहे उसका मसालेदार सब्जी बना करके आप यूज करें, चाहे पकौड़ा बना करके यूज कर सकते हैं, चाहे उसका फिश करी बना करके यूज कर सकते हैं, या जैसे भी आपकी इच्छा कर सकता है या जैसे आपको खाने का इच्छा कर रहा है आप उस तरह मछली का सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि मछली आपको ताजा मछली यूज करना है, कि ऐसा न हो कि आप 2 से 4 दिन तक मछली आप उसको ले आए कहीं मार्केट से, वह बर्फ में रखी हो तो उसको ले आकर के आप सेवन कर रहे हैं तो उससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो उतने समय ध्यान रहे कि मछली आपको खाना है तो वो भी ताजा मछली आप खाना है, ताकि आपको कोई भी बीमारी ग्रसित ना करे। और ऐसा भी ना करें कि आप मछली बना करके उसको बना दिए, ज्यादा बन गया तो उसको आप फ्रिज में रख दे के उसके बाद 2 दिन बाद खाएं या 1 दिन बाद खाएं, तो ऐसा गलती मत करें। क्योंकि मांस है, मांस में कुछ घंटे के बाद उसमें कुछ कीटाणु पड़ जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। पूरे समय इस मछली का आप प्रयोग इस तरह का ना करें। दोस्तों, मछली खाने से और भी आपको लाभ होता है। जैसे आपका दिमाग अगर कम काम कर रहा है तो उतने समय भी यह दिमाग को तेज करने में बहुत मददगार देता है और आपकी आंखों की रोशनी यह बढ़ा देता है। आपका सेक्स टाइम जो रहता है, क्योंकि आपके एनर्जी लॉस होने के कारण आपका सेक्स टाइम जो रहता है वह बेहद ही कम रहता है, तो उतने समय आपको प्रोटीन भरपूर ये मछली खाने के बाद मिलता है, तो उतने समय भी आप सेक्स टाइम भी अपना बढ़ा सकते हैं। अगर आप शीघ्र पतन के शिकार हैं तो उस समय भी आप शीघ्र पतन का शिकार मछली खा करके आप दूर कर सकते हैं। तो इन सब बीमारियों से मान लीजिए आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसमें भी आप मछली खा करके आप सर्दी जुकाम को सही कर सकते हैं। या आपको बहुत ज्यादा खांसी आ रहा है तो उस समय भी आप मछली का प्रयोग करके आप खांसी की शिकायत को आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मछली जो है इसमें बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। जैसे मछली में जिंक होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तांबा होता है, फैटी एसिड होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन 12 होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं वह मछली में आपको खाने के बाद मिलते हैं। अगर आप मान लीजिए इतने प्रोटीन का दवाओं का सेवन करते हैं तो उतने समय भी आप उतना प्रोटीन नहीं पाएंगे जितना आप मछली में खाने के बाद आपको मिलता है। और मछली खाने से आपके शरीर को अंदरूनी ताकत भी बहुत ज्यादा मिल जाती है और शरीर के अंदर ऊर्जा भी बहुत ज्यादा मिल जाता है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो मछली में लगभग 80% तक पानी होता है, जो आपके शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है तो उस समय भी मछली खा करके आप खून की कमी को आप पूरा कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको खाने की सलाह देते हैं। और ज्यादा मान लीजिए आपकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो जा रही है धीरे धीरे, तो उतने समय अगर आप मछली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उतने समय डॉक्टर आपको विटामिन ए की कैप्सूल देते हैं। इससे उसमें होता क्या है, उसमें मछली का जो आयल रहता है वही उसमें पड़ा रहता है, तो उतने समय डॉक्टर आपको विटामिन ए का कैप्सूल दे करके आपकी आंखों की रोशनी को वह बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए आपका सर भारी रहा है या आपका हमेशा सर दर्द कर रहा है तो उतने समय भी आप मछली खा करके या आप विटामिन ए का कैप्सूल खा करके आप अपने सर दर्द को आप सही कर सकते हैं। दोस्तों, मछली सबसे ज्यादा अच्छा कौन होता है?
देहात में सबसे ज्यादा मछली जो होता है वह रोहू मछली सबसे अच्छा माना गया है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन आपको, बहुत सारे मिनरल आपको, विटामिन आपको भरपूर मिलते हैं। तो उतने समय आप रोहू मछली खा करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। सालमन मछली हुआ, उसके बाद सिंघाड़ा मछली हुआ, पाम्फ्रेट मछली हुआ, इस सब मछली खा करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं। यह हर जगह पाम्फ्रेट मछली हुआ, रोहू मछली हुआ, कतला मछली हुआ या सिंघाड़ा मछली हुआ, यह सब मछली जो रहता है इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन बहुत सारे पाए जाते हैं। यह हर जगह उपलब्ध रहता है। उतने समय अगर आपको मछली खाना है तो ये सब मछली लेकर के आप हफ्ते में 2 से 3 दिन प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कोई भी बीमारियां ग्रसित नहीं करेंगे, ना ही आपको कोई विटामिन की कमी होगी। तो उतने समय आप ये मछली खा करके अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसमें अगर मान लीजिए बीपी आपका ऊपर नीचे हो रहा है या आप हाई बीपी के शिकार हैं तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उतने समय आप मछली का सेवन करें। अब मान लीजिए जिसको मछली पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मछली नहीं खाते हैं, तो उतने समय हुआ है अगर बहुत सारी परेशानियां उनको आ रही है, सर दर्द कर रहा है या चक्कर आ रहे हैं, आंखों धुंधलापन दिख रहा है, तो उतने समय विटामिन ए का कैप्सूल आता है, तो उसको खा करके अपनी और भी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों मछली अगर आप खाना चाह रहे हैं तो मछली को सबसे पहले अगर मार्केट से ला रहे हैं तो उसको अच्छे पानी से उसको धुल लें, ताकि उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया हैं वो हम बाहर निकल जाए और मर जाए। इसलिए उसको अच्छे पानी से और गर्म पानी से पहले उसको धुल लें, उसके बाद ही उसको पकाना शुरू करें। उसको हल्के आंच में उसको पकाएं, उसके बाद उसको में मसाला डाल करके आप उसका प्रयोग अच्छी तरह से करें, जिससे आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल आपको मिलते रहें। दोस्तों इसमें ज़्यादा मसाला का प्रयोग आप ना करें, क्योंकि आप ज़्यादा मसाला का प्रयोग कर रहे हैं तो उससे आपको क्या होता है, आपको गैस बन सकता है। और ज़्यादा मछली का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ज़्यादा मछली खाने से आपको अपच भी हो सकता है। उतने समय आप मछली का सेवन लिमिट में करेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। गर्भवती महिलाओं को भी मछली खाने का सलाह दिया जाता है, लेकिन उसमें से बहुत थोड़ा मछली उनको खाने का सलाह दिया जाता है। लगभग आपको 50 से 60 ग्राम मछली आप एक टाइम में आप या एक दिन में आप यूज कर सकते हैं। उससे ऊपर मछली आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा यूज करने से आपका हाजमा खराब हो सकता है। तो उतने समय आप 50 से 60 ग्राम तक मछली आप एक दिन यूज कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो डॉक्टर मणि चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, शेयर कर ले, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके सामने लाते रहें और आपको जानकारियाँ देते रहें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब वीडियो को आगे ना बढ़ा तो वीडियो को हम विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।